नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह वी काम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा आपका नेक्स्ट चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके विषय में हम आज आपको बताएंगे। लेकिन आपसे मैंने बताया जो पिछले वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में डिटेल बताई गई थी, उसका एक पार्ट है जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके नीचे लिंक में देख सकते हैं। चलिए हम आपको प्रारंभ करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालक का एक माध्यम है जिससे वह बैंकों और अपने पूरे राष्ट्र पर साख को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य की स्थिरता, आर्थिक विकास, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर कंट्रोल और सारी विकास के कार्यों को इस हिसाब से करती है कि राष्ट्र पर मौद्रिक सिस्टम पर किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह न पैदा हो। ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का उद्देश्य। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के उद्देश्य पर रोजगार, विनियोग, बचत, भुगतान संतुलन, सभी स्थितियों में मुद्रा की स्थिति को समानता बनाए रखना, पूर्ण रोजगार हो, आर्थिक विकास के अंतर्गत मूल्य की स्थिरता हो तथा निर्यात को बढ़ाए रखना। जैसे निर्यात जितना ज्यादा से ज्यादा होगी, फॉरेन करेंसी आपको प्राप्त होगी, जिससे आप पेमेंट सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निक ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान दीजिए, टेक्निक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक, सेकेंड क्वालिटेटिव टेक्निक। फर्स्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक, सेकेंड क्वालिटेटिव टेक्निक। फर्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक। इसे सामान्य साख नियंत्रण भी कहते हैं, जिसमें बैंक दर, बैंक रेट, खुले बाजार की क्रिया, नगद आरक्षण सीआर एसएलआर को भी शामिल किया जाता है। सबसे फर्स्ट आता है ओएमओ, ध्यान दीजिए, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कभी खुले बाजार में, मार्केट में आकर सरकार व्यापारी बैंकों से प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करती है, जिसमें साख की मात्रा, क्रेडिट का विस्तार करना, जिससे बैंक की लिक्विडिटी बढ़ती है और लोगों का विश्वास बैंक पर करती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें रिजर्व बैंक सरकार के माध्यम से वह साख को बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी सेल परचेज प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करने का कार्य करती है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर बैंक रेट ऑब्लिक रीडिस्काउंट रेट, बैंक दर, बैंक रेट ऑब्लिक रीडिस्काउंट रेट केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा, आरबीआई, केंद्रीय बैंक और आरबीआई एक ही चीज है, ये ध्यान रखिएगा। शब्दों में अगर हम कहीं केंद्रीय बैंक कहेंगे तो उसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। अपने ग्राहकों को जो बैंकों को ऋण वसूलता है उस पर जो इंटरेस्ट प्राप्त करता है, अगर उनसे कुछ सिक्योरिटी प्रतिभूति पहले से ली जाती है, उसमें 1% से अधिक की वो छूट देता है, इसे हम बैंक रेट या रीडिस्काउंट कहते हैं। जैसे बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंक को लोन दिया और उन्हें जो इंटरेस्ट रेट उसे प्राप्त करने हैं, उसमें जो उसने छूट दी है उसे हम क्या कहते हैं? रीडिस्काउंट या बैंक दर। थर्ड आपका नेक्स्ट पोजीशन है रेपो रेट। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो उनके कार्य के लिए, बैंकों को संचालित करने के लिए, अल्पकाल के लिए जो मुद्रा उनसे
मुद्रा लेती है, उस मुद्रा का मूल उद्देश्य यह होता है कि मुद्रास्फीति को रोकना, जिसकी वजह से मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और मुद्रा की स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए वह रेपो रेट का निर्धारण करती है। नेक्स्ट आता है रिजर्व रेपो रेट, जिसमें बैंक या अपने सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक से कर्ज लेती है और उनसे जो पैसे लेती है उन्हें मैक्सिमम रेट पर ब्याज के रूप में उन्हें पैसे का भुगतान करती है, जिससे पैसा उनकी सुरक्षित और एक साख डेवलपमेंट का कार्य करती है। नेक्स्ट आपको है फ्रैक्शनल रिसर्च सेंटर परिवर्तनशील कोषानुपात। ये केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक की कुछ जमा होती है, कुछ अंश उनको अपने पास सुरक्षित रखता है। जब केंद्रीय बैंक मुद्रा का विस्तार करना होता है तब केंद्रीय बैंक कोषानुपात की मात्रा को घटा देती है। ध्यान दीजिए, जब केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा के विस्तार को करना होता है कि लिक्विडेशन की मात्रा को घटा देता है। जब केंद्रीय बैंक मुद्रा की विस्तार को घटाना होता है तो वो कोषानुपात की मात्रा को बढ़ा देता है। इसको बढ़ाने के लिए उसके पास दो सिस्टम है, एक है CRR कैश रिजर्व रेशियो, सेकेंड है SRLR स्टैट्यूटरी लिक्विडेटरी रेशियो। दो रेशियो है जो अपने पास डिपॉजिट करती है। CRR जो केंद्रीय बैंक अपने पास रखती है, CRR 3% एंड 15% आर वेरिड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने पास पैसों को सुरक्षित रखती है। SLR ये सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजर्व है जो उनके पास अपने पास RBI अपने पास सिक्योरिटी के रूप में पैसे रखती है। उनको 3 ऑब्जेक्ट होता है, आवश्यकता पड़ने पर उनको निकालती है। वो है आपके लिए बैंक की क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंसॉल्वेंसी या बैंक की क्रेडिट को बचाए रखने के लिए, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंसॉल्वेंसी जब बैंकों की दिवालियापन होती है तो उनको बचाने के लिए इन पैसों का वह उपयोग करती है। जिस प्रकार से हमने आपने मॉनेटरी पॉलिसी में फर्स्ट आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक बताई, सेकंड आपका है क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वालिटेटिव गुणात्मक नियंत्रण टेक्निक। फर्स्ट है आपकी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, साख की राशनिंग करना। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंक अपने गुडविल को हमेशा, बैंकों की गुडविल को हमेशा केंद्रीय बैंक बचाने का प्रयास करती है, जो अर्थव्यवस्था में अधिकतम सीमा तक निर्धारित किया हो और साख को नियंत्रित करती है। मोरल परक्यूशन, मोरल नैतिक दबाव, इस टेक्निक के अंतर्गत RBI अपने क्रेडिट सिस्टम को मोरली रूप में या नैतिक रूप से यह देखती है कि हमारी स्थिति क्या है, आवश्यकता पड़ने पर उसके रेट में परिवर्तन कर सकती है। एडवर्टीजमेंट, इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जो भी पॉलिसी है वो पब्लिकेशन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से वो मार्केट में प्रस्तुत करती है। कस्टमर क्रेडिट रेगुलेशन, जिसमें वो अपने क्रेडिट के गाइडलाइन, इंडस्ट्री, इन्वेंट्री और डायरेक्शन का कार्य करती है। ये हमने आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताया। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य क्या है। लोग ये जानना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक कौन सा कार्य नहीं करती है। सबसे पहले आप फर्स्ट जानिएगा, रिजर्व बैंक व्यापार नहीं करती है, वो किंग ऑफ बैंक है, बैंकों का राजा, बैंकों और अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने का कार्य करती है। किसी भी सिक्योरिटी को जमा करने पर वह ब्याज नहीं देती, वो पब्लिक का पैसा नहीं लेती है, वो गवर्नमेंट का पैसा लेती है और बैंक का पैसा लेती है, पब्लिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कंडीशन में किसी भी कंपनी के शेयर डिवेंचर या कोई भी सिक्योरिटी वर्क नहीं कर सकती, किसी भी असेट्स को वह परचेज नहीं कर सकती,
किसी को भी बैंक को अगर फाइनेंस देना है तो वो सिक्योरिटी के रूप में, जमानत के रूप में असेट्स को प्राप्त नहीं करती। अस्थाई संपत्ति को भी बनाना रिजर्व बैंक के क्षेत्र में नहीं आता है। आज हमने आपको मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्क टू आरबीआई, प्रतिबंधित कार्य के विषय में बताया। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे इस वी काम ई लर्निंग के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसमें यदि किसी भी प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट संबंधी आपको डाउट रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जा करके उसको वहां पर कमेंट लिखे, जल्द ही आपको रिप्लाई दी जाएगी। मेरा इस चैनल चलाने का मूल उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे, गरीब बच्चे किताब नहीं खरीद सकते हैं, मोबाइल अब आपकी आवश्यकता बन गई है, आप अपने पास रखते हैं, तो उसे शिक्षा के रूप में बढ़ाएं और आप अपने आप को छोटा न समझें। हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ सेक्टर, टैली, बीजी जैसे सॉफ्टवेयर के विषय में डिटेल्स करके एक एक करके वीडियो आपको दी जाए। थैंक यू।